आज के इस वीडियो में हमारे जवान भाइयों को मैं कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। जैसे होता है ना, कांटे से कांटा निकालना। जहर का इलाज जहर ही होता है, और उसके अलावा भी अगर नहीं होता है कि सनम हम तो डूबे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, लास्ट हथियार। तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के जरिए सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा शेयर कर दिया करो, ताकि कोई ऐसा अगर बंदा फंसता है या उसको प्रॉब्लम आती है तो उस तक ये चीज़ें पहुँचे तो वो हमारे से संपर्क कर ले। मेरा संपर्क नंबर वैसे तो आप कहीं भी साइट मारोगे रविंद्र फौजी के नाम से मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप सभी नंबर इसी से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसी चीज़ें हमारे पास भेजो, ताकि हमारे से जितना हो सके हम उसके लिए करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। कल मैंने एक पोस्ट की थी, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शोले फिल्म का एक सीन था, जिसमें एक साइड में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं, और एक साइड में जो हरिराम का रोल मैंने बताया था, वो दीवार के पास उनकी चुगली सुनता है और वो जेलर को जाकर सारी कहानी बताता है। इसके नीचे ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि भाई हर बटालियन, हर रेजिमेंट, हर यूनिट, हर कंपनी, हर जगह ऐसे हरिराम मौजूद है। तो जरूरत है ऐसे हरिराम से सतर्क रहने की। ये सलाह मैंने हमारे जवानों को दी थी। क्यों दी थी, इसके पीछे की एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं जब भी कोई पोस्ट करता हूं तो कोई ना कोई उसका अर्थ होता है। क्योंकि कल मेरे पास एक जवान का जो कॉल आया था कि सर, मेरे यूनिट में मेरा मोबाइल फोन पकड़ा गया और सीओ साहब मेरी चार्जशीट बना रहा है। मैंने सीओ साहब को यह भी बताया कि साहब फोन तो सबने रखा है, लेकिन वही है कि सीओ साहब बोले पकड़ा तो तेरे पास ही गया है। और अब जवान ने बोला कि सर मैं क्या करूं, तो मैंने उनको एक सलाह दी थी कि क्या करना है, और मैं चाहता हूं कि वो सलाह आप लोग भी सुने। इससे पहले एक बार और छोटी सी हिस्ट्री बताता हूं। इसके दो तरीके होते हैं। मैंने हालांकि ये बोला कि पहले चार्जशीट जो कर रहा है, बोले सर हमारे सीओ ने ऑर्डर दे दिया था कि हम कहीं बाहर किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो वहाँ एक्सरसाइज या ट्रेनिंग में पहले ही सीओ साहब ने कह दिया था कि कोई बड़ा मोबाइल नहीं रखेगा। लेकिन इस आदेश के बावजूद सभी ने रखे हैं। यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जो भी आदेश होता है वो सभी पर लागू होता है, अफसर, जैसियों और जवान, सभी के लिए। ये नहीं है कि मैं कमांडिंग अफसर हूं, कि मैं तो कर्नल हूं, मैं तो 4 फोन लिए घूमूंगा और मैं जवानों को आदेश दूंगा कि आप लोग न रखें। तो सबसे पहले तो जो आदेश दे रहा है कमांडिंग अफसर, उसके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, और वो खुद अपना डिसिप्लिन पहले बनाए। बोलते ना कि पहले बाबा जी खुद बैंगन की सब्जी रोज खा रहे हैं, लोगों को बैंगन नहीं खाने की सलाह दे रहे हैं, तो ये गलत है। सरकार की तरफ से जो भी आदेश आता है, या कोर्ट की तरफ से एक पहले भी आया था कि भाई ये जो भी आदेश और नियम लागू होंगे वो सबके ऊपर होंगे। लेकिन गाज गिरती है सिपाहियों पे। तो जब सिपाहियों पे गाज गिरती है, ऊपर वाले को पता भी है कि सबने रखा है, लेकिन जो पकड़ा गया उसको एक दो को डरा धमकाने के लिए या सिपाहियों पर और प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन उसमें कोई ना कोई ऊपर तक एक खबर पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने बताया था हरिराम, उनसे बचने की जरूरत है। हालांकि कई बार हरिराम के थ्रू, जैसे उस फिल्म में, वो जानबूझ के हरिराम को सुनाने के लिए ऐसी उल्टी खबरें देते थे, और फिर वो जो ऊपर बताता था, फिर वो जेलर साहब जैसे आते थे वैसे ही कई बार उसको घुमाने के लिए भी दी जाती है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने उस जवान को क्या सलाह दी, पहले तो यह कि भाई जो आपकी चार्जशीट वगैरह जो होती है, अगर आपको लगता है कि मिनिमम, यहाँ मैंने उस जवान को एक सलाह दी है, क्योंकि नियम कानून तो सबके लिए बराबर है। मैंने कहा कि अगर आपको वो नॉर्मल कोई सजा देते हैं, आपको लगता है कि भाई ये चलने वाली है, तो लेकर चुपचाप रह जाना, वरना पहले ही एक एप्लीकेशन जेब में रखना और उस एप्लीकेशन में लिखना कि मेरा नाम नंबर ये है, और मैंने सीओ साहब के वर्बली आदेश, हालांकि ये लिखित आदेश नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर बाइट टांग देते हैं, किसी कानून के तहत नहीं है, लेकिन वो सीओ के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए
मैंने बड़ा फ़ोन इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं सज़ा का हकदार हूँ। जो आप देना चाहो दे सकते हो। लेकिन मेरे साथ मैंने उनको बताया कि उन लोगों के नाम इंक्लूड करो जो खासकर पता चल जाता है रेजिमेंट में कौन एनसीओ चमचा है, कौन जेसीओ चमचा है, कौन सिपाही है। तो उन लोगों के भी नाम लिख लो उसमें चिट्ठी में कि मेरे अलावा सिपाही नत्था सिंह, हवलदार जत्था सिंह, जेसीओ साहब जो भी है, सूबेदार करम सिंह या सूबेदार नत्था सिंह, उसके अलावा आईसी कमीशन नंबर लेफ्टिनेंट फलाना सिंह या कैप्टन जोधा, मेजर फन्ने खां और लेफ्टिनेंट कर्नल वो, और इंक्लूड सीओ, सबके नाम लिखो कम से कम 30-40 बंदों के, और वो लिख के दे दो कि मेरी जानकारी में, मेरे देखते हुए ये लोग भी इसी लोकेशन में जहाँ मोबाइल वैन है ये लोग भी मोबाइल रख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो सज़ा मेरे को दी जा रही है इन लोगों को भी दी जाए। और ये कॉपी मैं बाई प्रॉपर चैनल सीओ साहब को दे रहा हूँ। अगर सीओ साहब नहीं देते तो इसकी दूसरी कॉपी मेरे पास है, उस कॉपी को मैं हमारे ब्रिगेड कमांडर, जेओसी और आर्मी हेडक्वार्टर तक प्रॉपर चैनल भेजूंगा, ताकि सीओ साहब अगर कार्रवाई नहीं करें तो वो लोग कार्रवाई करें। उसके अलावा एक कॉपी सेम इसी की मैं रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और हमारे जहाँ भी मेरा चैनल बनता है वहां तक इसको सर्कुलेट करूंगा, अगर मेरे साथ साथ इन लोगों को सजा नहीं दी गई तो। मैंने उनको ये बताया है अभी तक। उसके बाद उस जवान का क्या होता है, उसको क्या पनिशमेंट दी जाती है, अगर वो मेरे को बताता है और उसके बावजूद भी उसको पनिशमेंट मिलती है तो फिर उस जवान की वो चिट्ठी एक मेरे पास भी आएगी। वो चिट्ठी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा बाई नेम की कौन सूबेदार, कौन एनसीओ, कौन सिपाही, कौन अफसर मोबाइल यूज कर रहे हैं, और उसी कैटेगरी में उस जवान को इंडिविजुअल को सजा दी गई है। फिर अगर वो नहीं मानते तो इस मामले को मैं अपने कोर्ट के द्वारा एक PIL दाखिल करके हम सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ का न्याय मांगेंगे कि भाई सेम लोकेशन में सेम लोगों के लिए सेम नियम होने के बावजूद ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको सजा नहीं, और एक सिपाही को सीओ साहब ने सजा दी है, क्या ये कानूनी है या गलत है। तो इसका फिर हम बड़े लेवल में या सुप्रीम कोर्ट में हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि कोर्ट के या कानून के जो आदेश हैं सबके लिए बराबर हैं। वहाँ नहीं चलता है कि ऑर्डर बाई अर्जुनेंट नत्था सिंह या ऑर्डर बाई सीओ जत्था सिंह। वहाँ सबके लिए ऑर्डर आर्मी हेडक्वार्टर के जो लिखित आदेश हैं वो होने चाहिए और सब पर लागू होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जब भी आपके साथ इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो आपको पकड़ते हैं तो उनके प्रूफ रखा करो। जैसे मेरी रेजिमेंट में मैं ऐसे ऐसे लोगों के मैंने प्रूफ पकड़े थे, खासकर RP सेक्शन वाले जो सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं। अर्जुनेंट की कुर्सी पर बैठने वाले, चाहे कंपनी कमांडर हो, बहुत से ऐसे हैं। पता ही आपको कि फौज का राशन किसके आदेश पर बिकता है, डीजल कहाँ से कहाँ इधर उधर होता है। बहुत चीज़ें हैं जिनमें इंक्लूड अफसर से लगाकर जेसीओ SM सब पूरी कड़ी घूमती है। तो मैं अपनी ड्यूटी करता था और ड्यूटी के साथ मेरे को जहाँ भी मिलता था इनको इकट्ठा करके रख लेता था। मैंने ना तो सेना में रहते हुए इन चीज़ों की क्योंकि इसमें वास्तविक जो कुछ चंदे के लोगों की वजह से सबकी नाम खराब होता है, वो मैं आज तक नहीं कर रहा। मेरे पास आज भी आते हैं। कल परसों में आया था कि एक घी का टीन उसकी गाड़ी में रख के जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि ये मेरी लड़ाई अभी ये नहीं है, मैं अपने तक रखता हूँ, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ करता हूँ। मेरा तो पकड़ते ही नहीं थे, लेकिन जब भी किसी जवान का या किसका पकड़ जाता था वो मेरे पास आते थे कि सर हमारा मोबाइल पकड़ा गया और वो लेके गया, तो मैं तुरंत फोन मारता था कि मेरे पास तेरा ये रखा हुआ है, अगर ये जवान गया तो तू ही जाएगा। बोलते ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उनके पकड़ के रखो। जब वो लोग गलत काम करते हैं उनके प्रूफ ले लो। जब आपसे गलती होती है तो फिर उसकी काट लोहे की काट बोलते हैं ना, लोहा ही करता है। जहर का इंजेक्शन जैसे ही काम आता है। तो उस तरह के तरीके बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। और ये जो मैंने बताया था चिट्ठी वाला, एप्लीकेशन वाला, ये है बोलते हैं जब सनम हम तो डूबे लेकिन तुम्हें भी ले डूबे। फिर ये इस पर करो, जब आप जा रहे हो तो दो चारों को उनको भी धकेलो ताकि भविष्य में वो भी सोचें। बाकी जैसा भी कुछ आता है मेरे पास भेजते रहो। हम इस चैनल के द्वारा जो कोशिश हमारी है वो कर रहे हैं। आप लोगों का साथ और सहयोग रहे तो हम और तीव्र गति से काम करेंगे। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को जोड़ते रहो।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।